नमस्कार दोस्तों। कल जो टेलीग्राम पर टास्क दिया गया था उसका आज डिस्कशन हमारे शशि भैया जी करने जा रहे हैं। लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कल के दिए हुए टास्क का। बतलाइएगा आप लोग। भारतीय संविधान के भाग से प्रश्न है, ठीक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता किसके सिद्धांत पर अपनाया गया? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तीन गो है, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक का नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? अगर या तो स्वेच्छा से परित्याग कर दे या कहीं और का नागरिकता ग्रहण कर ले। अब परित्याग कर पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। वंचना। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष पर। यही है LIC में। ठीक है, 7 वर्ष जो है ना लगातार अगर बाहर रह जाइएगा तो आपका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? 2 वर्ष में एक बार। 2 वर्ष में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस आपको 9 जनवरी को महात्मा गांधी के आगमन पे मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। इस बार कहाँ मना है? इस बार बनारस में, इंदौर में, मध्य प्रदेश। ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थे? रामचंद्रिका थे, गयाना के राष्ट्रपति। विशेष स्थिति। हाँ, वो थे विशेष अतिथि थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी वो विशेष अतिथि थे। मुख्य अतिथि थे गयाना के राष्ट्रपति जो जिनका नाम था मोहम्मद इरफान। इनका ये थे संतोखी। ये कहाँ के थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति। लक्ष्मी मल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मी मल सिंधवी समिति दोहरी नागरिकता से भी इनका संबंध है। किसी भारतीय द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान के एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। ठीक है। विदेशी वाली नहीं खरीद ना। और भारतीय नागरिकता प्राप्त के 5 प्रकार हैं। कौन कौन? जन्म के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, भूमि अधिग्रहण अगर आपका देश को भारत के द्वारा जीत लिया गया है, या आपको ये स्वतंत्रता के पहले आपको इसमें विलय हो गया है। देखिए, जन्म के आधार पर, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है, यही 5 प्रकार हैं इसके। अच्छा, स्थानीय मीडिया कहाँ का नागरिकता? भारत का नागरिकता है। पाकिस्तान का नहीं है सर, पाकिस्तान का नहीं है। उसका जो हुआ है बच्चा भारत का नागरिकता। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 3 में अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में किया गया? 14 से 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया? 16 अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 तथा 16।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 ही है। हाँ, अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2। ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सशस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 25 से 28 अनुच्छेद 30 विधि अपराधों के लिए दोषी सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण। 32 अनुच्छेद 20 जीवन का अधिकार। 21 शिक्षा का अधिकार। 21 के 1 ए कुछ दशा में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ये कैसे? 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? 17 अधिनियम था ये अधिनियम अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है कैसे बोलना है? अनुच्छेद 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 20 अनुच्छेद 18 है। प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के ए भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में आर्थिक समानता नहीं सम्मिलित है मौलिक अधिकार में। यही बात कहना चाह रहा था। अब बतलाइएगा आप लोग, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? विधि द्वारा ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। पहले निर्माण होगा तो ब्रिटेन से, और तब उसी निर्माण के आधार पर स्थापित प्रक्रिया होगा जो जापान से लिया गया है। उसके बाद बताइएगा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आपका यहाँ आयरलैंड से है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। एक है जो राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में उपसभापति ये तो है जो नामांकन है। एक होता है उसका कैसे वोटिंग करते हैं, वो कहाँ से लिया गया? कहाँ चल गया? हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया ये भी यूएसए से ही लिया गया है। उसके बाद है जो संविधान में जो है सो आपको करने चला गया ये। हाँ, संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? रूस से। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान 1917 से लिया गया। ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ध्यान भारत अब चलिए भूगोल का है क्वेश्चन। उसमें जो भारत के सर्वाधिक विरहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार नहीं है, पर्णपाती वन। हाँ, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वन सर्वेक्षण BSI के संस्थापक कौन थे? ये क्या बोलते हैं? सर जॉर्ज किंग। तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में हुआ था। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सिनकोना शंकुधारी वृक्ष ना। दार्जिलिंग। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर। कत्था बनाने के लिए। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1980।
सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में बहुमूल्य वृक्ष कौन सा है? बांस है। देवदार वृक्ष। देवदार। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? बांस। लाठी बांस। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं। लंबी जड़ों, नुकीले कांटों और सूल युक्त झाड़ियाँ, लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत को विश्व 8वां स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त है? 8वां। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। हिमालय में। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कर। आग भी कहा जाता है। भारत में किस प्रकार इसकी घटना, इस घटना को वर्णन है पलाश की आग। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। समुद्र तल की सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष? देवदार। देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब हुआ था? 1 जून 1981। 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 4992 वर्ग किलोमीटर 2021 के अनुसार। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में किया गया था। अब बताइएगा जी कहाँ है क्षेत्र? वानिकी शोध संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक भी याद नहीं है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं मालूम है? देहरादून। देहरादून में है। उसके बाद है आपको उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम। पर्यावरण वन अनुसंधान, पर्यावरण एवं विकास अनुसंधान अल्मोड़ा दिल्ली है। इसमें सब है, अलगे है, छोड़िए इसको। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से ये स्टार्ट हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। जोशीमठ हट गए ना। हाँ। जोशीमठ में आ गया थी, तो इसमें सब है उल्टा पुल्टा, इसको छोड़िए। हाँ। क्या हुआ था उसके बारे में मालूम बताइएगा? किसमें? जोशीमठ। अंदर अंदर पानी का बोला जो अंदर अंदर पानी उनी का आवाज आता है, चलता है सो नीचे से, इसलिए उसको जमीन धंस रहा है। भूस्खलन का वहाँ पर संभावना है। करंट है। और ये करंट अफेयर का कुछ हो जाए क्वेश्चन। कल्ले वाला भी पूछ लेते हैं फिर से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन चुनी गई है? ये कौन था? मनप्रीत मनप्रीत मोनिका मनप्रीत मोनिका सिंह। मोनिका पंजाब की है। उसके बाद USA में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केंताजी ब्राउन जैक्सन। USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। फमीदा आजिम जी ने 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया था, वह किस देश की? बांग्लादेश की। हाल ही में किसने दिल्ली में टेलीविजन लिमिटेड 29.18% हिस्सेदारी खरीदा है? अडानी। हिंदी भाषा में महिला अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे देने जाने की घोषणा किया है? भगवंत अनमोल। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू किया? केरल ने। पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री ने मनाया था? मनमोहन सिंह ने मनाया था 2006 में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी का सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस में। विश्व हिंदी दिवस 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? फिजी करेगा। जिसकी राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी सुवा। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले गोबर गैस परियोजना को शुरू किया है सांचौर से। किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? राजस्थान में। सत्य और अहिंसा विभाग की स्थापना कौन किया? राजस्थान किया है। आयोग कौन किया है? महाराष्ट्र। विकलांग दिव्यांग विभाग। चलिए, तो इसका शुभंकर क्या था ग्रामीण ओलंपिक का?
शेरू, 6 खेल इसमें शामिल थे। हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा किया है? केरल। भारत की पहली रूप से साक्षर पंचायत यहाँ पर है पूलमपाड़ा। हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है? जयपुर, राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार ने मिथिला मखान को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया है। कहाँ का है? बिहार का है। गमोचा जीआई टैग। असम को। सफेद प्याज महाराष्ट्र के। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑफ वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या नाम उसका? डी.वाई. चंद्रचूड़। उसके पिता क्या नाम? उनके पिता का नाम था वाई.भी. चंद्रचूड़, जो सबसे ज्यादा दिन तक 1978 से 1985 के बीच में रहे हैं। सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं के पिता का था, डी.वाई. चंद्रचूड़ का। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं मुख्य न्यायाधीश? 3 गो। इंदिरा बनर्जी रिटायर हो चुकी है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भगत सिंह, शहीद भगत सिंह स्टेडियम, स्टेडियम बोले एयरपोर्ट। हाल ही में किस राज्य ने विद्यार्थी ऑन स्कूल व्हील्स परियोजना को लॉन्च किया है? असम सरकार। असम ने। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से किया गया है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम त्रिपुरा, नई दिल्ली से। भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिलों को एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र वाणिज्य का उत्पादन शुरू किया? संगरूर जिला हो गया पंजाब। पंजाब में। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम? कितना किलोमीटर? 3.5 मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल निदान। भारत हाल ही में उत्तराखंड में किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया है? जोशीमठ को। भू धसाव प्रभावित क्षेत्र से आपदाग्रस्त घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कितने प्रण लेने की आह्वान किया? 5 में। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मांडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? मध्य प्रदेश का। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? केनिया के। हाल ही में इमोम इनू इरप्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया? इमो इनू इरप्पा महोत्सव मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर। लोकटक झील केबुल लामजाओ का तैरता हुआ मणिपुर। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डॉर्नियर 228 समुद्री विमान सौंपा? श्रीलंका। हाल ही में किस देश में टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी किया? टाइगर रेंज भारत। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू किया किस शहर? कलकत्ता, हुगली नदी में। चर्चा में रहा नीपल पहल किससे संबंधित? नीपल बौद्धिक संपदा से। आईसीआईसीआई प्रेडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा किस क्रिकेटर को साइन किया है? सूर्य कुमार यादव। इसका उद्देश्य क्या है? सभी दिशाओं में विकास करना। उद्देश्य जीवन में सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना। भारत 2022 में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। सही बात है। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब में है। राकेश झुनझुनवाला जिनका निधन हो गया, वे थे शेयर मार्केट के बिग बुल के नाम से फेमस। के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 75 गो है। वर्तमान में सर्वाधिक रामसर साइट कौन जिला में? तमिलनाडु में है। केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, वे थे
इसके पहले पश्चिम बंगाल के थे, नहीं उसके पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। नहीं राज्यपाल। दुनिया का सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया है चिनाब नदी पर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास मलेशिया। भारत और जापान दिले। मलेशिया हो। वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया कौन? इसरो। हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? बीपीसीएल। भारत में वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है? 12वां कौन है? भारतीय किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजेंड्स डी होनूर से सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? सुनील छेत्री। महिला में मनीषा कल्याण को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया? लिम्पोप्रोवैक। बतलाइए, हाल ही में मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मैसूर के संस्थापक हैदर अली। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान किस दल के थे? जैकोबियन के सदस्य थे। टीपू सुल्तान की हत्या उस समय वायसराय कौन था? वेलेजली। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। हम्पी में कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष के। हम्पी कितने रुपए के नोट पर है? 50। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का। 1000 के नोट पर? 1000 के नोट नहीं है। 2000 के नोट पर? मंगलयान है। 500 के नोट पर? लाल किला। 10 रुपए के नोट पर? 100 के नोट पर? 200 के नोट पर? सांची का स्तूप। 20 के नोट पर? 20 के नोट पर एलोरा की गुफा है। 1000 पर मंगलयान रहेगा। 2000 चंद्रयान है मंगल पे नहीं जाएगा। हाल ही में किसे बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया? नीतीश बाबू। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदागा को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? सिंगापुर ने। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने का घोषणा किया? गोवा। प्राथमिक पर उत्तराखंड था। हाल ही में मणिपुर के मोरजिन पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? अमित शाह के द्वारा। मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह। पोलो खेल के जन्मदाता मणिपुर ही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ पटेल केवड़िया गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है रामानुजाचार्य के। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र अम्बेडकर जी। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। स्टैचू ऑफ विश्वास स्वरूप नाथ द्वारा है महादेव का सबसे बड़ी प्रतिमा। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपेगोड़ा बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया? यूपी ने। भारत और किस राज्य के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का भारत और अमेरिका? हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? उपाध्यक्ष रहते हैं विवेकानंद। शतरंज का उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद। नई दिल्ली है, इसमें दिल्ली ही नहीं था। विवेकानंद। हाल ही में किस देश
में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया? वियतनाम, इजराइल। वो बोलेंगे ओके था। अच्छा, किताब समझ। कृत्रिम भ्रूण कौन देश विकसित किया? इजराइल। इजराइल ने। हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होगा? उत्तर प्रदेश सभी नगरीय निकाय संख्या 762 है। इसमें 100 दिन ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। शहरों को विकसित करने के अनुसार विकसित करना है, विकसित देशों के अनुसार विकसित करना है। तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? इसको इनको यहाँ लद्दाख का। लद्दाख का। कौन सा मंत्रालय पढ़े चलो अभियान आयोजित कर रहा है? पढ़े चलो। संस्कृति मंत्रालय या संस्कृत मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन चुने गए? ये गलती दिया, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़। 14वें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति 15वां, प्रधानमंत्री 15। किसको हरा कर जीते हैं ये? 15वें किसको हरा कर जीते हैं जगदीप धनखड़? मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा को। किसे वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? क्या था नाम? नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेरा महोत्सव किस विषय से संबंधित? वो जो है ना, देखा देखी वाला। दान देना दान लेना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भूपेश हाँ। बघेल। हरेली फेस्टिवल, हरेला उत्तराखंड। कोरबा फेस्टिवल छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। भोजली फेस्टिवल छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छेरा फेस्टिवल। छत्तीसगढ़। दान देना दान लेना। छत्तीसगढ़। दान देना का अर्थ दान देने का सीधा सा अर्थ है कि उदारता का प्रतीक। दान लेना का अर्थ उदारता को भी ग्रहण करना और अहंकार करना। अहंकार ज्यादा ही करना, अहंकार। चौरी चौरा घटना 1922 पास फरवरी। 5 फरवरी। उत्तर प्रदेश। हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त। 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। राजीव गाबा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। विजय मोहन कवात्रा। हाल ही में किस राज्य के छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया? असम। छाता योजना उड़ीसा। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर आई? अमेरिका की। हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ किया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव के स्थान में मानिक शॉ। त्रिपुरा की भाषा कोकबरो। खर्ची मेला त्रिपुरा कौन देश से 3 ओर से घिरल? बांग्लादेश। महाराजा विक्रम सिंह टर्मिनल त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में। होजगिरी फेस्टिवल त्रिपुरा में है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे शपथ ग्रहण किया है? सुरेश चंद्र पटेल। किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है। भारतीय महिला लॉन्स बॉल्स की टीम ने कॉमनवेल्थ 2022 में महिला फोर्स 4 खिलाड़ियों का टीम था। ये स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता? साउथ अफ्रीका के। किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। स्टार्टअप इंडिया योजना का शुभारंभ स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्टअप डे मनाते हैं 16 जनवरी को। पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग्स। सोमा यूनिकॉर्न ओपन मंत्री पीयूष गोयल। गलती से लिख दिया, यूनिकॉर्न दिया हो। सोना यूनिकॉर्न है, सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं आप सही। कैसे बोले नाम? सोमा यूनिकॉर्न है ओपन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से EOS-2 और आजादी सेट उपग्रह लॉन्च किया था? SSLV से, जो असफल रह गया। SSLV से। PSLV C-52 से। EOS-04 को। PSLV C-53 से। सिंगापुर के 3 उपग्रह कौन कौन? 3 उपग्रह कौन कौन है?
बढ़िया बना, बताइए बताइए। हम भूल गए। स्कूब है एगो, हाँ और जो भूल जाते थे वही याद है। आगे। G-24 किससे छोड़ा गया है? हुआ ना एरियन 5 रॉकेट्स। एलियन फाइव। PSLV C-54 ये तो भेजा गया है यहाँ के, भूटान के। भूटान के। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? सिंगापुर से आया। सिंगापुर से। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण को रोकने के लिए मोसी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के जारी किए? सिंगापुर, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल, इंग्लैंड। इंग्लैंड। हाँ। हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करने वाली भारतीय स्टार महिला सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस। टेनिस से संबंधित है। रोजर फेडरर संन्यास ले लिया, वो कहाँ के प्लेयर है? स्विट्जरलैंड। ये कौन सी से? ये भी टेनिस से है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी जो संन्यास लिया है हाल ही में, एस्ले बार्टी। मिताली राज से कितना वर्ल्ड कप खेली? 6 वर्ष। 6 वर्ल्ड कप खेली थी। और झूलन गोस्वामी 5 वर्ल्ड कप। भारत और किस देश के बीच में अल नजाह फोर संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ओमान के साथ। हाल ही में कहां पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो बेंगलुरु। किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया? कौशिक राजशेखर को। हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हुआ। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 2007 में। 2007 में। 1965 में इनको अति मिल गया था शायद। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जीएस ग्रुप। जी शंकर कुरूप को। पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आशापूर्णा देवी को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन असमिया भाषा के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे त्रिपुरी अथी के लिए कोकबरक है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला भारतीय यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण कहाँ किया? वरुण का अनावरण किया है दिया। देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 1947। भारत ने राष्ट्रीय गाना राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना को कब अपनाया था? 13 दिसंबर को। 22 जनवरी 1947 के। 1946 में पेश किया था ना वो लास्ट में दिसंबर में। 1946। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। पारित कर दिया था। हाल ही में कौन सा भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया? ट्रिपल आर, गंगूबाई गाड़ियावाड़, द कश्मीर पार, द कश्मीर फाइल ट्रिपल आर गंगूबाई काठियावाड़ी। एक और है। द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री। ट्रिपल आर के डायरेक्टर राजमौली। राजमौली। ट्रिपल आर के फुल फॉर्म नहीं ना, फिल्म है, फिल्म का फुल फॉर्म जरूर नहीं। फुल फॉर्म है कंतारा कंतारा गंगूबाई काठियावाड़ी। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 यूएसए द्वारा लॉस एंजल्स में दिया जाता है। दिया जाएगा। दिया गया है। दिया दिया जाएगा। जाता है, हमेशा वहीं से दिया जाता है। गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड ऑस्कर अवार्ड भानुमति भैया को। 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अजय देवगन अभी सूर्या। अजय देवगन और सूर्या को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। दिनेश गुणवर्धन है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड पुष्प कुमार दहल प्रचंड बना है। वो माओवादी को समर्थन करता है, माओवादी नेता है शायद। मयूरभंज में जन्मी थी कौन राष्ट्रपति? किनको हराकर जीती है ये? जसवंत सिंह। यशवंत सिन्हा। इससे पहले कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड। झारखंड की राज्यपाल थी। नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन का पहला संगोष्ठी स्वावलंबन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में।
ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता? अंडर 15 का। अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश। कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी? अनाहत सिंह। हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान से चीता लाकर एक समझौता? कितना चीता लाया था? 8 को। कितना मादा था, कितना नर था 5 उसमें? मादा 3 मादी। 5 मादा 3 पुरुष। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजिल्स में। 2024 वाला पेरिस में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल आप लोगों से। और डेली बेसिस पे ये क्यूज आयोजित की जाती है ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। और अभी कुछ मित्र नहीं उपस्थित हैं क्योंकि उनका ग्रुप डी वाला दौर था, वहाँ पे अपीयर होने के लिए गए हैं। और कोशिश करते हैं जो जितना भी हो सके, जितना भी कंटेंट हम लोगों के द्वारा हो सके देने के प्रयास करते हैं। और आज जो हम लोगों ने पूछा इसका होमवर्क कल ही दे दिया गया था, और कल जो चलेगा यहाँ पे उसका भी कंटेंट आज टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप लोग देखिए और पढ़ के आइए, बहुत मज़ा आएगा। हम लोग के साथ जुड़िए और बताइए अगर कहीं हम लोगों से त्रुटि होती है तो वहाँ बताइए, हम लोग सुधार करेंगे। मोटिवेट कीजिए हम लोगों को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विराम लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।